प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की। तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने उनके दिन अनंत काल तक बढ़ा दिए। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरे सानिध्य को पाकर आनंदित हैं। राजा प्रभु पर भरोसा रखते हैं। सर्वोच्च की कृपा से वह कभी विचलित नहीं होंगे। आपका हाथ सब शत्रुओं पर प्रहार करेगा। आपका बाहुबल सब विरोधियों का दमन करेगा। आपका क्रोध दहकती भट्टी की तरह उनका सर्वनाश करेगा। प्रभु का क्रोध भड़केगा और आग उन्हें भस्म कर देगी। आप पृथ्वी पर उनकी संतति का विनाश करेंगे। आप मनुष्यों में उनका वंश समाप्त कर देंगे। यदि वे आपकी हानि करना चाहेंगे या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप उन्हें पीठ दिखाने को विवश करेंगे। आप उन्हें अपने धनुष का निशाना बनाएंगे। प्रभु, उठकर अपना बाहुबल प्रदर्शित कर। हम गाते हुए तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता? मेरे ईश्वर, मैं दिन में पुकारता हूं और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात में पुकारता हूं और मुझे शांति नहीं मिलती। यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है, इज़राइल तेरा स्तुति गान करता है। हमारे पूर्वजों को तेरा भरोसा था। उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनका उद्धार किया। उन्होंने तेरी दुआई दी और तूने उन्हें मुक्त किया। उनको तेरा भरोसा था और तूने उन्हें निराश नहीं होने दिया। परंतु मैं मनुष्य नहीं, कीट हूं, मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही उसे बचाए। यह वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। तूने मुझे गर्भ से निकाला और माता की गोद में सुरक्षित रखा। मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया। माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। मुझसे दूर न जा, क्योंकि विपत्ति निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं। बहुत से जानवर मेरे चारों ओर खड़े हैं। बाशान प्रदेश के जानवर मुझे घेरे हैं। वे भूखे और गरजते सिंह की तरह मुझे फाड़ खाने के लिए खड़े हैं। मैं पानी की तरह बह गया। मेरी सब हड्डियां जोड़ से उखड़ गई हैं। मेरा हृदय मोम की तरह मेरे सीने में पिघल रहा है। मेरी शक्ति ठीकरे की तरह सूख गई। मेरी जीवा तालू से चिपक गई। वे मुझे मृत्यु की धूल में मिलाने जा रहे हैं। कुत्ते मुझे घेर रहे हैं। कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और घूरते रहते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। प्रभु, मुझसे दूर न जा। तू मेरा बल है। शीघ्र ही मेरी सहायता कर।
मेरी आत्मा को तलवार से बचा, मेरे प्राणों को कुत्तों के पंजों से। मुझे सिंह के जबड़े से छुड़ा, मेरे प्राणों को जंगली सांडों के सींगों से। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा स्तुति गान करूंगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी स्तुति करो, याकूब के वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इज़राइल के सब वंशजों, उस पर श्रद्धा रखो, क्योंकि उसने दीनहीन का तिरस्कार नहीं किया, उसे उसकी दुर्गति से घृणा नहीं हुई। उसने उससे अपना मुख नहीं छिपाया, उसने उसकी पुकार पर ध्यान दिया। मैं तुझसे प्रेरित होकर भरी सभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे, जो प्रभु की खोज में लगे हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा सर्वदा जीवित रहे। समस्त पृथ्वी प्रभु का स्मरण करेगी और उसकी ओर अभिमुख हो जाएगी। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा है, वही राष्ट्रों का शासन करता है। पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे। सभी मनुष्य उसी की आराधना करेंगे। मैं उसके लिए जीवित रहूंगा। मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और जिन लोगों का अब तक जन्म नहीं हुआ है उनके लिए प्रभु का नाम घोषित करेगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे भरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूं। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी। मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही हैं वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ,
महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा विश्व मंडल का प्रभु है। प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे निराश न कर। मेरे शत्रु मुझ पर हावी न हो पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। प्रभु, मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूं। प्रभु, अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद न कर। प्रभु, अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले। प्रभु भला और सच्चा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके लिए उसके सब मार्ग निष्ठा और सत्य के मार्ग हैं। प्रभु, अपने नाम के अनुरूप मेरा अपराध क्षमा कर, हालांकि वह भारी है। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं। वह उन्हें अपने विधान का ज्ञान कराता है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मुझ पर दया दृष्टि कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूं। मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। मेरी दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे। मेरे सब पाप क्षमा कर। यह देख कि मेरे शत्रु कितने अधिक हैं। वे मुझसे बैर और अत्याचार करते हैं। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे निराश न कर। मेरी सच्चाई और धर्मनिष्ठा मेरी रक्षा करे, क्योंकि मुझे तेरा भरोसा है। ईश्वर, इज़राइल को उसकी सब विपत्तियों से मुक्त कर। प्रभु, मुझे न्याय दिला, क्योंकि मेरा आचरण निर्दोष है। मैंने निरंतर प्रभु पर भरोसा रखा। प्रभु, मुझे परख, मेरी परीक्षा ले, मेरे हृदय और अंतकरण की जांच कर। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता का मनन करता रहता और
तेरे सत्य के मार्ग पर चलता हूं। मैं कपटियों के साथ नहीं बैठता और पाखंडियों की संगति नहीं करता। मैं अपराधियों की मंडली से घृणा करता हूं और दुष्टों के साथ नहीं बैठता। प्रभु, मैं निर्दोष होकर हाथ धोता हूं। मैं ऊंचे स्वर से तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करते हुए तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करता हूं। तेरा निवास स्थान मुझे प्रिय है, जहां तेरी महिमा विद्यमान है। मुझे ना तो पापियों में सम्मिलित कर और उन हत्यारों में जिनके हाथ कुकर्मों से दूषित और रिश्वत से भरे हैं। मेरा आचरण निर्दोष है। दयापूर्वक मेरा उद्धार कर। मेरे पैर सन्मार्ग से नहीं भटकते। मैं भरी सभा में प्रभु को धन्य कहूंगा। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है। यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए, उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है। वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। अब भी मैं अपने चारों ओर के शत्रुओं के बीच अपना मस्तक ऊंचा रखता हूं। मुझे प्रभु के मंदिर में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाने और प्रभु के आदर में भजन गाने की सुविधा है। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर, मेरी सुन। यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु, मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूं। अपना मुख मुझसे न छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को न त्याग। मुझे न छोड़। तू ही मेरा सहारा है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मेरा परित्याग न कर। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा। मुझे सन्मार्ग पर ले चल, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी घात में बैठे हैं। मुझे मेरे विरोधियों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं और उनके रोम रोम में हिंसा भरी है। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूं। मेरी चट्टान अनसुनी न कर। यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा, तो मैं अधलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा।
मैं तेरी दुहाई देता हूं। तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। मुझे दुष्टों के साथ घसीट कर न ले जा और न उन कुकर्मियों के साथ जो अपने पड़ोसी से शांति की बात करते हैं, किंतु जिनका हृदय बुराई से भरा है। उनके कर्मों और अपराध के अनुसार, उनके हाथों के कर्मों के अनुसार उनके साथ व्यवहार कर। उनसे उनकी करने का बदला चुका। वे ना प्रभु के कार्यों पर ध्यान देते हैं और ना उनके हाथ के कृत्यों पर। वह उनका सर्वनाश करे और फिर कभी उनका निर्माण ना करे। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल। मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूं। प्रभु अपने प्रजा को बल प्रदान करता और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे। उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। ईश्वर के पुत्रों, प्रभु की महिमा का गीत गाओ। उसके सामर्थ्य का बखान करो। उसके महिमामय नाम की स्तुति करो। पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। प्रभु की वाणी जल पर, महासागरों की लहर पर गरजती है। प्रभु की वाणी तेजस्वी है। प्रभु की वाणी प्रतापी है। प्रभु की वाणी देवदारों को चीर देती है। प्रभु लेबनोन के देवदारों को चीर देता है। वह लेबनोन को बछड़े की तरह कुदाता है और सियोन को तरुण भैंस की तरह। प्रभु की वाणी से अग्नि की ज्वाला निकलती है। प्रभु की वाणी जंगल को कपाती है। प्रभु मरुप्रांत को कपाता है। प्रभु की वाणी बलूतों को जोर जोर से हिलाती और जंगल के वृक्षों को नोच डालती है। प्रभु के मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रलय के ऊपर विराजमान था। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु, तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्रभु, भक्तों उसके आदर में गीत गाओ। उसके पवित्र नाम का जयकार करो। उसका क्रोध क्षण भर रहता है। उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु,
तूने अपनी कृपा से मुझे सुदृढ़ किया था, किंतु जब तूने मुझसे अपना मुख छिपाया तो मैं घबरा गया। प्रभु, मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझसे यह प्रार्थना की। मेरी मृत्यु से अधोलोक में मेरे उतरने से तुझे क्या लाभ होगा? क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है या तेरी सत्य प्रतिज्ञता की घोषणा करती है? प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा।